महोदय, हम इस भारत के वो युवा हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। महोदय, आज हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। हमारा राष्ट्र अपनी तकनीकी, अपनी प्रौद्योगिकी से दिन प्रतिदिन विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। यह स्वप्न कैसे पूर्ण होगा? जिस राष्ट्र में प्रत्येक वर्ष चुनाव होते हैं, जिससे राष्ट्र के चुनाव में आने वाली बाध्यता से हम विकसित भारत का स्वप्न पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष चुनाव होने के पश्चात देश में होने वाली अस्थिरता, देश का नष्ट होने वाला समय, देश का नष्ट होने वाला धन हमारी देश की विकसित बनाने के लिए बाधक उत्पन्न होता है। मेरे साथियों, आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष चुनाव के दौरान, आज से आम चुनाव के दौरान हमारे देश में जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में खर्च राशि थी वो थी 4000 करोड़। वही राशि अब 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ पहुंच गई और अभी गत वर्ष हम 19वीं लोकसभा के आम चुनाव में हमने प्रवेश किया तो वो राशि 1 लाख करोड़ से अधिक थी। आप सोचिए, ये राशि अगर इस चुनाव में बार बार खर्च होने से बचेगी तो वो राशि हमारे विकसित भारत के संकल्प और हमारे विकसित भारत को बनाने के लिए उन कार्य में व्यय होगी जिनसे हम विकसित भारत का स्वप्न पूर्ण करेंगे। मौजूदा ये आंकड़े सिर्फ लोकसभा स्तर के हैं। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रणाली होने के साथ साथ हमारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, उनमें यह राशि और अधिक ऊपर चली जाती है। हम अपने देश में 5 वर्ष के लिए अपने नेता को चुनते हैं ताकि वो 5 वर्ष एक बार चुनाव की व्यस्तता के बाद हमारे बीच में मौजूद रहे, पर वही नेता पूरे चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को जिताने के लिए लगातार काम करते हैं और हमारे देश के सुरक्षा बल, हमारे देश के कभी कभी शिक्षक और महाविद्यालय शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में अपनी मूल ड्यूटी को छोड़ना पड़ता है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश को विकसित बनाने के लिए? इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को हमने अपनाना होगा, जिससे हम अपने देश को विकसित भारत बनाने की ओर भी अग्रसर होंगे। साथियों, इस विजन के साथ इसमें कई लोगों की भ्रांतियां आती हैं, परंतु हमको भ्रांतियों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पूर्व में आज़ादी के बाद भी 4 से 5 लोकसभा चुनाव एक साथ हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, परिवर्तन थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। जो देश परिवर्तन करता है वही विकसित होता है, इसलिए परिवर्तन अति आवश्यक है।